कपिल देव जी ने जब कहा कि बेन स्टोक्स से बेहतर ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, तो आप लोग यकीन मानिए कि कपिल देव जी ने गलत नहीं कहा था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसमें कूद पड़े होंगे, ये कह रहे होंगे कि क्या बेन स्टोक का और रविंद्र जडेजा का कंपैरिजन हो सकता है। जी हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। क्या बेन स्टोक के सामने जडेजा एक्सिस करते हैं? बिल्कुल हाँ, एक्सिस करते हैं। क्या रविंद्र जडेजा बेन स्टोक्स से बड़े हैं? आप आईसीसी रैंकिंग की बात करते हैं तो आईसीसी रैंकिंग में जडेजा बेन स्टोक्स से बहुत आगे हैं। जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं बेन स्टोक के, तो बेन स्टोक दुनिया के नंबर 3 ऑलराउंडर हैं। बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा के अगर रैंकिंग में पॉइंटों का अगर डिफरेंस आप देखते हैं तो लगभग 150 पॉइंटों का डिफरेंस है। 150 पॉइंटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जडेजा फिलहाल इस समय दुनिया पर आईसीसी की रैंकिंग में 422 पॉइंट उनके हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं बेन स्टोक की, तो बेन स्टोक के 305 पॉइंट है। आपको यहीं पर दिख रहा होगा 117 के लगभग पॉइंटों का डिफरेंस। अगर लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो बैटिंग में जो टेस्ट रैंकिंग आई तो चर्चा हो रही है कि बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा में बड़ा कौन। तो बैटिंग के तौर पर जड्डू के जो टेस्ट रैंकिंग है 29 है। वहीं पर अगर बात कीजिए बेन स्टोक की, तो बेन स्टोक अभी वहीं है अपने 34वें रैंक पर, यानी जडेजा उनसे बैट्समैन के तौर पर तो आगे हैं। अगर वहीं बात की जाए गेंदबाजी के तौर पर, तो इस समय जडेजा 14वें स्थान पर है। वहीं पर बेन स्टोक की अगर बात की जाए तो 42वें स्थान पर है। बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, ग्रेटर ऑलराउंडर के तौर पर बताया है हमने आपको, कहीं कोई रन नहीं है। लेकिन जडेजा बहुत अंडररेटेड है, जडेजा पर इतना फोकस जाता नहीं है। और मैं ये आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के जो रूट साहब दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन प्लेयर हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे इंग्लैंड का सबसे बेस्ट टेस्ट प्लेयर कौन है, तो आपको जवाब मिलेगा जो रूट। पर क्या आप ये जानते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैचों में जो रूट ने 403 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा को आप बैट्समैन के तौर पर इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 454 रन बनाए हैं। और जडेजा की बैटिंग और रूट की बैटिंग में डिफरेंस, अगर आप बात करते हैं रूट की बैटिंग के बारे में, तो रूट जो है हमेशा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। अगर वहीं आप बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा हमेशा लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन कैसे होते हैं, तुरंत विकेट गंवा देते हैं, यह जब रूट अपने प्राइम पर है। दुनिया कह रही है कि जो रूट इस समय दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। रविंद्र जडेजा उनके प्राइम पर भी उनसे एक टेस्ट में उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, जो बता रहा है कि यार कमाल का खिलाड़ी है। 36 साल में बैटिंग और फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, IPL हो, ना कोई स्लेजिंग करता है ना कोई बकवास करता है। फिटनेस का कोई इनका वो भी है कि ब्रेक दिया जाए, ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। वर्कलोड मैनेजमेंट भी जडेजा नहीं होता, खेलते हैं पूरे IPL, सारे मैच खेलते हैं, काफी इंटरेस्टेड। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप जडेजा साहब की कंपेयर कर रहे हैं जो रूट से, तो कई मामले में आगे हैं। अब ये कहानी तो भी रैंकिंग, ओवरऑल अगर बात की जाए तो बेन स्टोक से ज्यादा रन और ज्यादा शतक भी हैं इनके। उनके रन ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि ज्यादा मैच हैं, विकेट ज्यादा है, बेस्ट फिगर ज्यादा है। फील्डिंग यार जडेजा और बेन स्टोक का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ये दुनिया जानती है इसके बारे में, तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जडेजा दुनिया के सबसे बेस्ट फील्डर हैं, टॉप पर नहीं तो हो सकते तो 2 या 3 में उनकी जगह जरूर बनेगी बेस्ट फील्डर। हाँ, बेन स्टोक बड़े मैच का प्लेयर है, कई बड़े मैचेस जिताए हैं, जैसे उन्होंने ओहो सेशन में मैच जिताया था, उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल जिताया था, और T20 में एक इम्पैक्ट पारी खेलकर अपने टीम को मैच जिताया था फाइनल में। बट जडेजा को आप अगर देखेंगे तो यह मैच में बढ़िया पारी खेलकर शतक लगाकर अपने टीम को ड्रा कराया था। इससे पहले इंडिया जितनी भी बड़ी सीरीज खेली है उसमें जडेजा का अहम योगदान रहा है, और जो WTC फाइनल में जब 2 बार इंडिया खेली है तो जडेजा का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा।
2019 के बाद में अगर आप जडेजा को देख लो तो बड़े मैच के जो प्लेयर हैं जडेजा ही हैं। उनकी एवरेज में भी सुधार हुआ, उनके बॉलिंग में भी सुधार हुआ है। हर बार वो खड़े रहते हैं और टिके रहते हैं अपने टीम के लिए। अगर आप नंबर पर जाओगे तो जडेजा का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इम्पैक्ट पर जाओगे तो कुछ जगह बेन स्टोक का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बट कैरियर वाइज दोनों मैच विनर हैं। दोनों बड़े हैं और दोनों जो है प्रेशर में खेलना जानते हैं और दोनों जबरदस्त प्लेयर हैं। बेन स्टोक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, इसीलिए बेन स्टोक को ज़्यादा नोटिस किया जाता है। वहीं अगर आप बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता है। लेकिन इंडिया ने स्विनेंट में सिर्फ एक सीरीज हारी है, न्यूजीलैंड में, जब से जडेजा आए हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा स्टार्ट है। जडेजा लगातार खेल रहे हैं इंडिया सरजमी पर। जडेजा के 1000 प्लस रन है और 30 से इसमें से बेन स्टोक के पास दोनों नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपको ये वार्नी को विराम देता हूँ यहीं पर। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें तो आपको मिलेगी, बहुत सारी खबरें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।